सभी को जय जिनेन्द्र, मंगलाचरण करते हैं। णमिदूण सौव सिद्धे झाण उत्तम खविद दीह संसारे, दस दस दो दो यजने दस दो अणुपे हणम बुच्छे। बोलिए श्री 1008 महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। बारस अणुपेक्षा ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है, 12 भावनाओं का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वर्णन हम देख रहे हैं। ये गाथाएं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखी हैं, इनका ही अनुसरण आगे के सभी आचार्यों ने किया है। हम जितनी भी हिंदी की 12 भावनाएं पढ़ते हैं, चाहे छोटी 12 भावना हो या बड़ी 12 भावना हो, उन सब का मूल स्रोत जो है वह आचार्य कुंद कुंद स्वामी का बारस अणुपेक्षा ग्रंथ है। चलिए, हमारा अभी एकत्व भावना का वर्णन चल रहा है। इसमें 16 और 17 नंबर की गाथाओं का अर्थ आज हम देखेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, विनय पूर्वक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी ग्रंथ की अभिनय ना हो इसका ध्यान रख रहे हैं, गाथाओं को याद करने का भी प्रयास कर रहे हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, कठिन कठिन शब्दों के अर्थ उसमें लिखते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आगे भी हम ऐसे ही करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। गाथा क्रमांक 16। उच्चारण। एको करेदि पुण्यम पुण्यम धम्म निमित्तेन पत्तदानेन मणुव जीवो तस्य फलं भुञ्जते एको करेदि पुण्यम धम्म निमित्तेन पत्तदानेन मणुवदेवेषु जीवो तस्य फलं भुञ्जते एको। बहुत सुंदर, बहुत सरल और बहुत अच्छी गाथा है। जो पिछली गाथा हमने पढ़ी थी, उसी गाथा से 70% 60% मिलती जुलती और पूरे वही शब्द। पिछली गाथा में हमने देखा था एको करेदि पावम, और यहाँ 16 नंबर गाथा में हम देख रहे हैं एको करेदि पुण्यम। और नीचे वाली लाइन भी मिला लीजिए, निरयत्रियेषु जीवो तस्य फलं भुञ्जते एको, और यहाँ भी जीवो तस्य फलं भुञ्जते एको। गाथा लगभग बराबर है, लेकिन थोड़ा सा वर्णन बदल गया है। एकत्व भावना का चिंतन हो रहा है। एको करेदि पुण्यम। पिछली गाथा में बताया गया एको करेदि पावम, अकेला जीव पाप करता है, अकेला ही पाप करता है और उसका फल भी भोगता है। अब यहाँ इस गाथा में बता रहे हैं एको करेदि पुण्यम, एको अकेला जीव, एको अकेला पुण्यम करेदि, पुण्यम पुण्य को करेदि करता है। जीव अकेला ही पुण्य को करता है। और कैसे करता है? धम्म निमित्तेन पत्तदानेन। यहाँ भी पुण्य के 2 कारण बताए गए। पिछली गाथा में पाप के 2 कारण बताए गए थे, इस वाली गाथा में धर्म के, पुण्य के 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, धम्म निमित्तेन, धर्म के निमित्त से हम पुण्य करते हैं, या पुण्य कर्म जो बंधता है धम्म निमित्तेन, धर्म के निमित्त से। यहाँ धम्म निमित्तेन और पत्तदानेन, इन दोनों में ही
तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। करेदी और भुंजदे ये दोनों ही शब्द वर्तमान काल के हैं, अन्य पुरुष एक वचन के प्रयोग हैं। इन सबको आप प्राकृत प्रशिक्षण में, जब हम प्राकृत का व्याकरण पढ़ रहे थे, उसमें आपने पढ़ा हुआ है। तो धम्म निमित्तेन, धर्म के निमित्त से, और दूसरा कारण पत्तदानेन, पत्त का अर्थ होता है पात्र, दानेन पात्रों को दान के द्वारा, पात्रों को दान करने से, पात्रों को, सत्पात्रों को, सही पात्रों को दान करने से, और धम्म निमित्तेन धर्म के निमित्त से, एको पुण्यम करेदी, जीव एको अकेला पुण्यम करेदी पुण्य करता है। धर्म के निमित्त से और पात्र दान के द्वारा अकेला जीव या जीव अकेला ही पुण्यम करेदी पुण्य करता है। और क्या है, मनुवदेवेषु जीवो तस्य फलम भुंजते को, मनुवदेवेषु, मनो मनुष्य, मनो का अर्थ है मनुष्य, और देवेषु देवों में, मनुष्य और देवों में, मनुष्य गति में और देव गति में। यहाँ मनुवदेवेषु, इसमें सप्तमी का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मनुवदेवेषु मनुष्य और देव गति में, जीवो जीव, तस्य फलम भुंजते, तस्य उसका, उसका किसका, पुण्यम पुण्य का, तस्य यह षष्ठी का एक वचन है, तस्य उसका, पुण्य का, फलम फल को, भुंजते भोगता है, एक को अकेला, जीवो एक को अकेला, जीव अकेला, मनुवदेवेषु मनुष्य और देव गति में, मनुष्य और देव गति में, मनुष्य और देव गतियों में, ऐसा भी कर लें क्योंकि यहाँ मनुष्य और देव दोनों बहुवचन, दोनों समासित पद हैं, और फिर इसमें अंत में सप्तमी का बहुवचन है। तस्य फलम भुंजते, उसके पुण्य के फल को भोगते हैं, भोगता है। जीवो एक वचन है, एक को भी प्रथमा का एक वचन है। तो इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हुआ। अब यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, पिछली गाथाओं में जो चिंतन चल रहा था उसको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। जीव अकेला ही पाप करता है, जीव अकेला ही पुण्य करता है, जीव अकेला ही हिंसा आदि के कारण पाप करता है, और जीव अकेला ही धर्म के कारण, धर्म के निमित्त से और पात्र दान के द्वारा पुण्य का संचय करता है। और फिर उस पुण्य को कहाँ भोगते हैं, मनुव तिर्येषु, मनुष्य गति में और मनुष्य गति में और देव गति में, मनुव देवेषु, मनुष्य गति और देव गति, इन दो स्थानों पर पुण्य का उदय हम भोगते हैं। पिछली गाथा में बताया गया पाप का उदय नरक में और त्रियंशों में मिलता है। वैसे देखा जाए तो चारों गतियों में ही पाप और पुण्य कर्म का उदय देखा जाता है, लेकिन विशेषता कहाँ पर है, विशेषता है पाप कर्म का उदय विशेष रूप से नरकों में और त्रियंशों में है, और पुण्य का उदय विशेष रूप से मनुष्यों में और देवों में होता है। ये दृष्टि यहाँ पर रखनी है। पाप कर्म का उदय तो मनुष्यों को भी आता है, लेकिन बड़ा पुण्य है कि हम मनुष्य बने हैं, बड़ी दुर्लभता से हम मनुष्य बने हैं। बहुत दुर्लभ है जो हमें धर्म प्राप्त हुआ, ये सब पुण्य से ही प्राप्त हो रहा है। देखिए हम मनुष्य बने, पुण्य का उदय है, हमें धर्म ध्यान करने की स्थान प्राप्त हुआ भारत देश, ये हमारा पुण्य है। अगर भारत में नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। हमें सच्चे देव शास्त्र और गुरु का सानिध्य मिल रहा है पुण्य की वजह से। हमें धर्म सुनने पढ़ने को मिल रहा है पुण्य की वजह से। 12 अणुपेक्षा ग्रंथ पढ़ने को मिल रहा है पुण्य की वजह से। तो जितनी भी अच्छी चीजें हमें मिल रही हैं सब पुण्य की वजह से। अब आपका प्रश्न है, आप 12 अणुपेक्षा ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो ये पुण्य की उदय से पढ़ रहे हैं या इसमें कुछ और है? देखिए बारीकी से समझिएगा, बहुत हल्का सा पॉइंट है। हमें
मान लीजिए हमें 12 अनुपेक्षा ग्रंथ या आपको वीडियो के माध्यम से YouTube पर मिल रहा है, तो YouTube पर वीडियो के माध्यम से जो आपको उपलब्ध हो रहा है वो तो पुण्य के उदय से हो रहा है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे पुण्य का संचय कर रहे हैं या कर्मों की निजरा कर रहे हैं, दोनों बातें, तो ये सब क्या है? ये पुण्य का उदय नहीं है, ये आपका पुरुषार्थ है, ये हमारा पुरुषार्थ है। वस्तु की प्राप्ति होना ये तो पुण्य का उदय है, लेकिन उस वस्तु की प्राप्ति होने पर उसका उपयोग हम कैसा कर रहे हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। आपका जन्म भारत में हुआ, आपका घर मंदिर के पास है, आपको मतलब देव शास्त्र गुरु सब उपलब्ध होते हैं इजली, ये सब पुण्य का उदय है। लेकिन हम मंदिर जाते हैं, हम दर्शन पूजन आदि करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम गुरुओं की सेवा करते हैं, आहार दान आदि करते हैं, ये सब हमारा पुरुषार्थ है। पुण्य के उदय से सामग्री तो मिलती है, लेकिन उसका उपयोग करना या दुरुपयोग करना हमारा पुरुषार्थ है। इसी को हम पाप कर्म पर ले जाते हैं। पाप कर्म के उदय से हमारा पैर टूट गया। अब पाप कर्म के उदय से पैर टूट गया ये तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या पुरुषार्थ करते हैं ये एक अलग बात है। पैर टूटना अलग बात है, और उसके बाद पैर टूटने पर भी हम रोएं धोएं, चीखें चिल्लाएं, एक दूसरे को कोसें या शांति से सहन करें, इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। ये किसी कर्म के उदय से नहीं है, बल्कि हमारे पुरुषार्थ से। ये सारा का सारा हमारा पुरुषार्थ है। तो कर्म के उदय से जो सामग्री हमें मिलती है उसका यूज या मिसयूज करना हमारा पुरुषार्थ है। ये वीडियो आपको मिल गया, अब आपको सुनना नहीं सुनना ये आपका पुरुषार्थ है, और जो अच्छा पुरुषार्थ करता है तो आगे का सिस्टम उसका वैसा बन जाता है। तो अकेला ही जीव पुण्य करता है, अकेला ही जीव पाप करता है, अकेला ही जीव कर्मों को बांधता है, अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरण करता है। इतने सारे हजारों हजार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, लेकिन आप अकेले ही देख रहे हैं, ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए। हम अकेले ही ये कार्य कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए। चलिए ये गाथा हो गई। अब हम अगली गाथा की ओर चलते हैं। गाथा क्रमांक 17। उच्चारण। उत्तम पत्तम, उत्तम पत्तम भणिदम, सम्मत गुणेन, सम्मत गुणेन संजुदो साहू, साहू सम्मादिट्ठी, सम्मादिट्ठी सावय मध्यम पत्तो, मध्यम पत्तो विण्णेयो, विण्णेयो उत्तम पत्तम भणिदम, उत्तम पत्तम भणिदम सम्मत गुणेन संजुदो साहू, सम्मत गुणेन संजुदो साहू सम्मादिट्ठी सावय, सम्मादिट्ठी सावय मध्यम पत्तो विण्णेयो, मध्यम पत्तो विण्णेयो। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी गाथा समझने के लिए, और इसका हम प्रयोग भी करें। पिछली गाथा में बताया दान, पत्र दानेन, पात्र दान के द्वारा। तो ये पात्र क्या होता है, दान क्या होता है, इसके बारे में भी समझना है। यहाँ इस गाथा में 17 नंबर गाथा में, और इसके बाद जो आएगी कल 18 नंबर गाथा, इन गाथाओं में पात्र कौन कौन से होते हैं। पात्र का मतलब होता है दान के योग्य कौन है, किसे दान दिया जा सकता है। हमारे पास धन संपत्ति बहुत है, हमारे पास सामग्री बहुत है, लेकिन दान किसको दें,
और किसके योग्य क्या है। दान की क्या परिभाषा, अपनी वस्तु को अपने हित के लिए किसी दूसरे को देना। स्वस्याति सर्गो दानम, स्वस्य अति सर्गो दानम, स्वस्य अपनी वस्तु का या अपने धन इत्यादि का अतिसर्गो अतिसर्ग करना, दे देना, दानम दान है। अब ये दान किसको दिया जाता है, पात्र को दिया जाता है, कुपात्र को या अपात्र को नहीं दिया जाता। पात्र कौन है, चार चीजें हैं, अभी गाथा का अर्थ अपन ने देखा नहीं है। पात्र, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। पात्र एक सामान्य रूप से जो योग्य है, जिसको दान देना के योग्य है, वो पात्र हुआ। सुपात्र जो उत्तम पात्र है, जो सबसे अच्छा पात्र है, जिसको हमें देना चाहिए, वो है सुपात्र। कुपात्र जो खोटा पात्र है, जिसको नहीं देना चाहिए, वो है कुपात्र। और अपात्र, अपात्र का मतलब होता है जिसमें कोई योग्यता नहीं है लेने देने की, वो है अपात्र। तो अब सुपात्र कौन कौन से हैं, तीन प्रकार के सुपात्र बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। इस वाली गाथा में उत्तम और मध्यम पात्र की चर्चा है, अगली गाथा में जघन्य पात्र की चर्चा है। अर्थ देखिए गाथा का, उत्तम पत्तम भणिदम, उत्तम पत्तम उत्तम पात्र, उत्तम पत्तम उत्तम पात्र, भणिदम कहा गया है। उत्तम पात्र कहा गया, उत्तम पात्र कहा गया। सम्मत गुणेन संजुदो साहु, उत्तम पात्र कौन है, साहु, साधु, जो आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, तीनों को ही हम साधु की कैटेगरी में लेते हैं। तो साहु, साधु, साधु परमेष्ठी उत्तम पत्तम भणिदम, उत्तम पात्र कहे गए हैं। कहा गया, कहा गया, भणिदम का अर्थ है कहा गया, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। तो साधु उत्तम पात्र कहा गया, ये उत्तम पत्तम प्रथमा एकवचन का रूप है, साहु यह भी प्रथमा एकवचन का रूप यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। कैसा साधु, उसका एक विशेषण, सम्मत गुणेन संजुदो। आचार्य कुनकुन स्वामी बहुत अच्छे तरीके से, समझदारी से गाथाओं में एक एक शब्द और उसके विशेषणों को जोड़ते हैं, जिससे ऐसा नहीं हो जाए कि कोई गड़बड़ अर्थ कर ले या मनमाना अर्थ कर ले। तो यहाँ पर जोड़ा गया है सम्मत गुणेन संजुदो, सम्यक्त्व गुण से संयुक्त, सम्मत गुणेन सम्यक गुण से सहित। संजुदो का अर्थ है सहित, संजुदो यह भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है, लेकिन अनियमित प्रयोग है। भणिदम यह नियमित प्रयोग है और संजुदो ये अनियमित प्रयोग है। तो सम्यक्त्व गुणेन, सम्मत गुणेन ये तृतीय का एक वचन है, सम्यक्त्व गुण से सहित साहु उत्तम पत्तम, साधु उत्तम पात्र हैं, ये उत्तम पात्र हुए। मतलब आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी ये उत्तम पात्र हैं। दूसरा नंबर, दूसरी लाइन, सम्मादिठी सावय मध्यम पत्तो, मध्यम पत्तो, मध्यम मध्यम पत्तो पात्र, मध्यम पात्र, मध्यम पात्र कौन है, सम्मादिठी सावय सम्यक दृष्टि श्रावक। यहाँ भी मध्यम पत्तो, सम्मादिठी और सावय, इन सब में प्रथमा का एक वचन है। सावय इसमें भी प्रथमा का एक वचन ही प्रयुक्त हुआ है। अक्सर सावयो होना चाहिए था, लेकिन सावय शब्द भी उपयोग में आता है। तो मध्यम पात्र, उत्तम पात्र हो गए साधु, मध्यम पात्र हो गए सम्यक दृष्टि श्रावक। अब देखिए आचार्य कुनकुन स्वामी की दृष्टि देखिए, साधु में भी सम्मत गुणेन संजुदो शब्द लिखा और नीचे मध्यम पात्र में भी सम्मादिठी लिखा, मतलब सम्यक दर्शन तो जरूरी है। सम्यक दर्शन के बिना अगर कोई साधु है या भ्रष्ट हैं या कुछ भी हैं, XYZ हैं, तो वो पात्र नहीं है। श्रावक, श्रावक भी अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो वह भी पात्र नहीं है। यहाँ पर मध्यम पात्र में श्रावक, कौन सा श्रावक लेना है, पंचम गुण स्थान वाला,
जिसने 12 व्रत अंगीकार किए हैं या 11 प्रतिमाएं 11 प्रतिमाएं धारण की हैं, वह श्रावक कहलाता है, पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाता है। तो सम्यक दृष्टि श्रावक यह मध्यम पात्र है। हु निश्चित रूप से विण्णेयो जानना चाहिए। विण्णेयो यह विधि कृदंत का प्रयोग है, अनियमित प्रयोग है, इसका अर्थ है जानना चाहिए। तो मध्यम पात्र, सम्यक दृष्टि श्रावक को मध्यम पात्र जानना चाहिए। मध्यम पात्र में और कौन कौन आएगा? आरिका माता जी, ये भी मध्यम पात्र में आएंगी। एलक, क्षुल्लक, ये भी मध्यम पात्र में आएंगे। प्रतिमाधारी, ब्रह्मचारी भाई या दीदी, यह भी मध्यम पात्र में आएंगे। और इसके अलावा जो श्रावक हैं, व्रती श्रावक, व्रती श्रावक का मतलब है पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक। जिन्होंने 12 व्रत लिए हैं या प्रतिमा ली है, वो ही पंचम गुण स्थान वाले हैं। नॉर्मल किसी ने कोई छोटा मोटा नियम लिया है, मान लीजिए रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया है, या किसी जैसे हमने वार्षाणुपेक्षा के अध्ययन स्वाध्याय के बीच में कोई फल या कुछ भी चीज का त्याग किया है, तो हम पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं बने। लेकिन 12 व्रत जो वर्णन जैसा शास्त्रों में है, वैसे 12 व्रत को अंगीकार करना या 11 प्रतिमाओं को धारण करना, तब जाकर व्रती श्रावक बनते हैं, पंचम गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि श्रावक बनते हैं। नॉर्मली किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो भी वह पंचम गुण स्थान वाला नहीं हो, तो भी वह जब तक 12 व्रत नहीं लिए, 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा भी किसी के पास है तो भी नहीं, दूसरी प्रतिमा से पंचम गुण स्थान चालू माना जाता है। दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। जब व्रत लिए जाते हैं 12 व्रत शाखों वाले लिए जाते हैं, तब जाकर पंचम गुण स्थान माना जाता है। गुण स्थानों पर भी आगे कभी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा तो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से अभी इसमें और चर्चा बाकी है। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र, इन पात्रों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये सब चिंतन भी करना आवश्यक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से आप सभी पढ़ रहे हैं। जितनी खुशी आपको पढ़ने में हो रही है, उतनी ही खुशी आपके फीडबैक देखकर और आपकी जो कमेंट्स या जिज्ञासाएं आती हैं वो देखकर मुझे होता है। मुझे ये फीलिंग आती है कि आप ध्यान से एक एक शब्द सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है और उसका लाभ आप लोग ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। YouTube पर ये ग्रंथ, वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ युगों युगों तक, जब तक YouTube रहेगा और तब तक ये वीडियो भी आपको हमेशा वहां पर उपलब्ध मिलेगा। आपको लगता है कि 2-3 महीने बाद हमें फिर रिवीजन करना है, तो ये सब उपलब्ध रहेगा। सभी पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो प्रचारक हैं, पुण्यार्जक हैं और स्पॉन्सर्स हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।